आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आए दिन हम अखबारों में, टीवी में आर्मी के किसी न किसी विमान या हथियार के बारे में सुनते हैं या देखते रहते हैं। उसी तरह लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल भी है, जिसका जिक्र आपने कहीं न कहीं तो सुना ही होगा। भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने की दिशा में लगातार कोशिशें कर रहा है और ये उसी की एक कड़ी है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो भारत के दुश्मन देशों की नींद उड़ाने की हिम्मत रखता है। क्या है इस मिसाइल की खासियत और दूसरी मिसाइलों से ये कितना अलग है? आज के ज्ञान ध्यान में बात इसी पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर ये है ज्ञान ध्यान और मैं हूँ खुशबू। देश की सुरक्षा में इजाफे के लिए लगातार DRDO काम करता रहा है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसी DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। सेना ने KK रेंज अहमदनगर महाराष्ट्र में इसका परीक्षण किया है। मिसाइलों ने पूरी सटीकता के साथ टारगेट किया और 2 अलग अलग रेंज में अपना टारगेट हासिल किया। भारतीय सेना की ओर से ये टेस्ट ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन आक्रामक हो गया है और उसने सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर ताइवान को धमकाने की कोशिश की है। किस तकनीक से इस मिसाइल को बनाया गया है और ये कैसे काम करता है और क्यों इसका नाम लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है, सुनिए आज तक रेडियो में साइंस से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले रिपोर्टर ऋचिक मिश्र से। देखिए, जिस हथियार को या मिसाइल को अगर हम प्रक्षेपास्त्र कहें तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, फेंक के मारी जाने वाली चीज़, तो गाइड एंड अनगाइड। गाइड का मतलब है आप उस वेपन को दिशा देते हैं, टारगेट देते हैं, और अनगाइडेड में ये होता है कि अंदाजे पे आपने मतलब निशाना उसमें भी लगाते हैं, लेकिन वो सटीक जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन जब लेज़र गाइडेड की बात होती है तो हम कहीं दूर से अपने दुश्मन के टारगेट के ऊपर एक लेज़र ड्रॉप करते हैं और उस लेज़र लाइट को पकड़ के जो मिसाइल किसी भी टारगेट को हिट करे उसे लेज़र गाइडेड मिसाइल कहते हैं। अब जहाँ बात रही एंटी टैंक मिसाइल्स की, तो इंडिया में करीब 9 तरीके की एंटी टैंक मिसाइल्स हैं और अभी जिसका परीक्षण हो रहा है लेज़र गाइडेड ATGM बोलते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अर्जुन टैंक से उसको फायर किया जा रहा है। तो वो टारगेटेड हमला है, फिक्स है, लेज़र के सहारे वो जाकर के विस्फोट करता है। और बेसिक टेक्निक होती है ATGM में हीट की, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। मतलब मिसाइल के आगे एक ऐसा हथियार होता है नुकीला और धमाका करने वाला और आर्मर को पिघला दे। मतलब टैंक की जो खाल होती है, अगर हम कहें कवच, बख्तरबंद होता है, वो बड़ा मोटे धातु का होता है, तो उसको पिघला करके अंदर जाना और अंदर जाके विस्फोट कर देना। तो ये हीट मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। इसी पे सारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स काम करते हैं। भारत के पास 10 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं जो दुश्मन के तोपों की हालत खराब कर सकते हैं। भारतीय सेना के पास स्पाइक MR और स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की संख्या 400 से ज्यादा है। 34,000 मिलन 2T मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इसे फ्रांस और भारत ने मिलकर बनाया है। ये 1972 से दुनिया भर के अलग अलग देशों में इस्तेमाल की जा रही है। अब तक इसकी कम से कम 4 लाख से ज्यादा यूनिट्स बन चुके हैं। 25,000 AT-11 स्नाइपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इसे रूस ने बनाया था, लेकिन अब इसका निर्माण भारत में भी हो रहा है। भारतीय सेना के पास रूस से बनी शटर्म यानी स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें 800 के बराबर है। इस मिसाइल का उपयोग रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए किया है। इसे हेलीकॉप्टर, आर्म्ड व्हीकल, टैंक के ऊपर तैनात करके फायर किया जाता है। जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका लॉन्च अभी DRDO ने किया है, उसकी क्या खासियत है, कितना खतरनाक है, ये ऋचिक मिश्र से सुनिए। देखिए, डिपेंड करता है कि मिसाइल के ऊपर वेपन कौन सा लगाया जा रहा है। ये 3 तरह के होते हैं। जैसे अभी एक हीट पे बात की अपन ने, एंटी टैंक हाई एक्सप्लोजिव, शेप्ड चार्ज होता है, टैंडम एंटी टेरर होता है, मेटल ऑगमेंटेड चार्ज होते हैं और ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशंस होते हैं। इन सब के अलग अलग मतलब हैं।
हीट का मतलब हो गया जो मैंने आपको बताया, धातु को पिघला के अंदर विस्फोट करके ख़त्म कर देना। शेप्ड चार्ज होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जा कर के छोटा विस्फोट लेकिन धमाकेदार, मतलब ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं, छोटी जगह पे। टैंडम एंटी टेरर का मतलब होता है जैसे आपके मोटार्स होते हैं जो ऊपर हवा में फटते हैं लेकिन बहुत बड़े एरिया में नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये मिसाइल जो होती है ये थोड़ा ऊपर मतलब टारगेट से थोड़ा सा ऊपर ये ब्लास्ट करती है, तो आसपास के एरिया में ज़्यादा असर होता है। जैसे अगर 3-4 बंकर्स हैं तो उन पे पूरा का पूरा असर होगा। जैसे आपकी पिस्टल हो गई, एक बार में एक गोली, और जो आपकी दुनाली या एक नाली जो 12 बोर या 502 बोर की बंदूकें आती हैं, राइफल्स, उनसे जब फायर करते हैं तो 12-15 लोगों को छर्रे लगते हैं। तो ये आपके टैंडम एंटी टेरर हो गया। मेटल ऑगमेंटेड चार्ज हीट जैसा ही है, वो धातु को पिघलाने का काम करता है, मोटी दीवार तोड़ के अंदर घुस जाता है। और ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे खतरनाक होता है। ये टारगेट से हिट करेगा, फिर ब्लास्ट करेगा, और उसमें से इतने टुकड़े निकलते हैं जो छोटे छोटे ब्लास्ट और कर देते हैं। तो दुश्मन हो या टैंक हो या कोई कारवां निकल रहा हो, मिलिट्री कारकेड हो, तो उसको उड़ाने के लिए सबसे खतरनाक यूज़ होता है। अभी रशिया यूक्रेन के वॉर में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। तो आपने सुना ऋचिक मिश्र को कैसे इस मिसाइल से अब दुश्मनों के टैंकों की खैर नहीं है। हमारे मेन बैटल टैंक अर्जुन से सिर्फ गोले ही नहीं निकलेंगे, बल्कि अब लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी दुश्मन की मौत का सबब बनेंगे। तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमारे ईमेल पते radio@aajtak.com पर लिखकर बताइएगा। अब दीजिए इजाजत मुझे और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।